क्या था ये हांगकांग? कोई हांगकांग को बताए कि एशिया कप शुरू हो गया है, ये असल मैच था, ये प्रैक्टिस मैच नहीं था। भाई साहब, सुबह इतना एक्साइटेड हो के मैं उठाऊं, एशिया कप, कम ऑन लेट्स गो, एशिया कप, एशिया कप। इतनी काम करने की जरूरत है हांगकांग को अपनी क्रिकेट पे? कितना काम करने की जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी, फिटनेस, मतलब इनको सामने खड़ा कर दो और किसी को क्रिकेट सिखानी हो तो उसको बताओ कि इन जैसा नहीं बनना। अफगानिस्तान ना आज थकी हुई थी, फटीग नजर आ रही थी उनके चेहरे पे। कोई और थोड़ी सी तगड़ी टीम होती ना, उसने आज अफगानिस्तान को पकड़ लेना था। क्योंकि जो 6-7 सेकंड के लिए हांगकांग ने अच्छी बॉलिंग की ना, अफगानिस्तान बीच में फंस रही थी, वो ज्यादा मूड में नहीं थे। लेकिन भाई साहब, पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक मजाल है हांगकांग ने थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाया हो। ये सीधे सीधे बच्चों वाले ये कैच उन्होंने छोड़े हैं। जब हांगकांग जैसी टीम ऐसा परफॉर्म करती है ना कि 1 सेकंड के एक हिस्से के लिए भी वो मैच में ना हो, तो जितनी एसोसिएट टीम्स हैं जो ऊपर आना चाहती हैं, लो रैंक टीम्स हैं, इमर्जिंग नेशंस हैं, सबकी कमर टूट जाती है। क्योंकि सबका इमेज खराब हो जाता है कि यार ये लो रैंक टीम्स, अच्छी बात है मेजर टूर्नामेंट्स में इनको जगह नहीं मिलती, सबका केस खराब हो जाता है। मतलब हांगकांग के सामने अफगानिस्तान की मिसाल है, जो कि सबसे एक नई नेशन थी जिसने बड़े कम टाइम में अपनी जगह बनाई है। आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को मारता है, आज अफगानिस्तान इंग्लैंड को मारता है, पाकिस्तान को हराते हैं, वो श्रीलंका को हराते हैं। तो अफगानिस्तान से ही सीख लो यार। इनके ग्रुप में ना, ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों में मेरा ख्याल है बस यही मुकाबला था कि कौन ज्यादा बड़े मार्जिन से हांगकांग को हराएगा। क्योंकि इनका इतना तगड़ा ग्रुप है कि नेट रन रेट पे बात आनी है, और बांग्लादेश और श्रीलंका की कोशिश होगी कि हमने और बड़े मार्जिन से इनको हराना है। तो है कुछ एक आधी बात इस मैच में डिस्कस करने के लिए। वैसे तो हांगकांग थी नहीं कहीं पे, लेकिन अफगानिस्तान के चेहरे पे, उनके प्लेयर्स के फेसेस पे आपको थकन नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि भाई एक आधा दिन पहले उन्होंने हाई इंटेंसिटी फाइनल खेला। अब वो आउट हो गए जल्दी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेशर वाला गेम था, ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा थी। और राशिद खान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव की कहानियां चल रही है ना, सुबह 11 बजे डिटेल में वीडियो आ रही है, उस पर बात करेंगे। आज मैच था तो मैंने कहा आगा और सूर्या कुमार वाली बात सुबह 11 बजे करेंगे, तो वो वीडियो सुबह देखना। अफगानिस्तान के चेहरे पे आपको थकन नजर आ रही थी। राशिद खान से ये सवाल भी हुआ कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन राशिद खान इज ए वेरी प्रोफेशनल प्लेयर। उसने कहा कि यार हमें अडेप्ट करना पड़ता है, कभी कभी मुश्किल होता है। हालांकि श्रीलंका भी जिम्बाब्वे से सीधा आ रही है तो मुश्किल होता है। कोई तगड़ी टीम होती वो इनको फंसा लेती। अफगानिस्तान की टीम ऑब्वियसली टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम या कोई भी टीम जो पहला मैच खेल रही है, वो शायद पहले बैटिंग करना यहाँ पे आराम से प्रेफर करती कि चलो थोड़ा हाथ खोलते हैं और बॉलर्स को बिल्कुल आराम से आखिर में थोड़ी मजीद रेस्ट मिल जाए, वो आखिर में आराम से बॉलिंग करने आए। सदीकुल्ला अटल, जिन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में भी हमें बड़ा इंप्रेस किया, और मैं अभी भी सदीकुल्ला के बारे में यही राय रखता हूँ। आज भी सदीकुल्ला ने 73 की है, लेकिन मैंने जितना सदीकुल्ला को देखा है ना, ये अपने फुल पोटेंशियल पे क्रिकेट नहीं खेल रहा अभी भी। आई थिंक ही हैज मोर टू ऑफर। सदीकुल्ला बीच में अपने शेल में चला जाता है। हम ट्रांजिशन सीरीज के दौरान भी ये बात कर रहे थे कि ये अच्छे बॉलों को भी छोड़ देता है, यानी जो मारने वाली बॉलें होती हैं, जो बैटर के जोन में अच्छे बॉल आते हैं ना, ये उनको भी छोड़ देता है। आज भी वही झलक मुझे उसके अंदर दिखी। पता नहीं क्या चीज है जो उसको रोकती है, लेकिन इससे बेहतर वो खेल सकता है। आज भी 73 किया, लेकिन इससे बेहतर वो खेल सकता है।
गुरबाज आज भी एक छक्का मारने के बाद बाहर वापस चले गए। गुरबाज की फॉर्म अफगानिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड इस टूर्नामेंट में हर्ट करेगी, और मेरा ख्याल है अगर एक आधा मैच गुरबाज नहीं चलता तो शायद अफगानिस्तान की टेंशनें मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि विकेट कीपिंग में हमें गुरबाज के फंबल नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी नेचुरल बात है कि जब आपके रन्स नहीं बनते तो विकेट कीपिंग या एज ए फील्डर आपको टेंशन होती है और फंबल आप करते नजर आते हैं। एक आधे सेकंड के लिए जब इन्होंने शुरू में 2 आउट किए, मतलब 26 पे 2 आउट हो गए थे, सदीकुल्ला का पहले ओवर में कैच छूटा था स्लिप से, वो कैच हो जाता तो शायद इनके 26 पे 3 आउट होते। यानी शुरू में एक आधे सेकंड के लिए लगा था यार कि अफगानिस्तान इतने रिदम में शायद नहीं लग रहा, लेकिन वहां से भी हांगकांग को इज्जत रास नहीं आई। कहीं पे उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की। मतलब उनके पास अजीब अजीब से बॉलर हैं जो 1 मिनट के लिए लगता है कि मीडियम पेसर है, दूसरे मिनट लगता है नहीं यार ये स्पिनर है। तो बहुत उनको काम करने की जरूरत है। लेकिन चलो, इब्राहिम जादरान, इनकी किस्मत अच्छी कि इब्राहिम भाई ने अपनी विकेट आज बड़ी आसानी से दे दी, सिर्फ 1 रन वो जोड़ पाए, वरना जो फॉर्म इब्राहिम जादरान ने इंटरनेशनल सीरीज में दिखाई थी, मेरा ख्याल है इस एशिया कप में अभी इब्राहिम जादरान आपको आगे उस फॉर्म को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इब्राहिम जादरान ने वो रोल अपना समझ लिया है कि मेरे इर्द गिर्द पूरी टीम खेलेगी। और अफगानिस्तान के जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, वो भी जब इंग्लैंड से खेलते थे उनका भी यही तरीकाकार होता था कि पंजाबी जैसे कहने हैं ओ मंजी डांदे सी। जोनाथन ट्रॉट साहब मंजी डाल लेते थे, लंबी बाजी लेते थे और उनके इर्द गिर्द टीम खेलती थी। तो बड़ा काम एंड कंपोज प्लेयर है इब्राहिम जादरान, और मुझे लगता है इस एशिया कप में भी ये बड़े रन्स करेंगे। मोहम्मद नबी किया तो उन्होंने 26 बॉलों पे 33, लेकिन मोहम्मद नबी आज बिल्कुल भी या तो थके हुए थे या खेलने के मूड में नहीं थे। मतलब थोड़ी स्लॉगिंग की फील आ रही थी आते साथ ही, जिस तरह वो विकेट से हटके मारना चाह रहे थे। अगेन कोई तगड़ी टीम होती तो शायद मोहम्मद नबी आज इतने रन नहीं कर पाते। लेकिन चलो, उनको जो 33 रन मिले हैं उन्होंने अपने थोड़े से हाथ खोल लिए इस टूर्नामेंट में आगे बड़े मैचों से पहले। और अजमत उल्ला उमर जई, जो कि एक काफी हैंडी ऑलराउंडर हैं अफगानिस्तान के, इनका फॉर्म में आना, रन्स करना अफगानिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन चीज है, क्योंकि नीचे से आके जो कुशन प्रोवाइड करते हैं, हालांकि अफगानिस्तान एट टाइम्स इनको थोड़ा सा ऊपर भी बैटिंग करा देती है, बिकॉज ही कैन रियली स्मैश हार्ड, लंबे लंबे हिट वो लगा लेते हैं। लेकिन इनका रिदम में आना, आई एम 100% श्योर अफगानिस्तान को इससे बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि ट्राई सीरीज में अजमतुल्ला उस तरह से बड़े रन्स ऐड नहीं कर पाया था। तो ये उनके दिमाग में एक सुकून होगा। जब 188 का टोटल अफगानिस्तान ने बोर्ड पे लगा दिया था ना, तो भाई साहब वहीं पे कहानी तमाम हो गई थी हांगकांग की। इतना मैं उदास हूं कि इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ आज के दिन की शुरुआत की थी कि शायद एक तगड़ा मैच देखने को मिले। देखो, एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि आपको जो पहला मैच है शायद वो दो अच्छी टीमों का रखना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता टूर्नामेंट की हाइप बढ़ाते हैं, बड़े मैच बाद में आते हैं। तो बहुत ही ठंडा स्टार्ट था ये एशिया कप का, ऊपर से अबू धाबी में ये मैच है। और अबू धाबी में मैं लाइव में भी बता रहा था कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अबू धाबी का जो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो अलहदा बात है कि दुबई स्टेडियम में भी कोई लोकल बस या मेट्रो बिल्कुल आपको स्टेडियम के सामने नहीं उतारती। जो आखिरी मेट्रो का स्टेशन है वो मेरा ख्याल है दुबई स्टेडियम से कोई 15-20 मिनट पीछे है, वहां से आपको टैक्सी लेके आना पड़ता है। लेकिन अबू धाबी में तो बहुत ज्यादा मजदूर तबका मौजूद है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। किसी जमाने में मेरा दूसरा फेवरेट स्टेडियम होता था अबू धाबी, अब नहीं है किसी दूसरी वजह से। लेकिन अबू धाबी में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इंडिया पाकिस्तान का कम से कम एक गेम लाजमी होता, बिकॉज जब ड्रोन शॉट आता है ना अबू धाबी का, और ये अगर हाउसफुल है तो बड़ा मजे का इसके विजुअल्स आते हैं। तो मतलब क्या मैं आगे बात करूं, आई हैव नथिंग टू से अबाउट हांगकांग। कुछ उन्होंने नहीं किया इस मैच में
कि उन पे बात की जाए। हांगकांग, प्लीज जो आपने आगे 2 मैच खेलने हैं ना, थोड़ी सी जान मारो यार। मतलब ना फिटनेस है, ना फील्डिंग है, ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है। बिल्कुल नींद आ रही थी मैच में। अब शुक्र है कल एक तगड़ा मैच है, क्योंकि इंडिया वर्सेस यूएई। यूएई ने आपको ट्राई नेशन सीरीज में अपनी झलक दिखाई है कि भाई हम कर सकते हैं कुछ, एक आधा अपसेट। और उनकी टीम में आसिफ खान, वसीम, जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली, काफी अच्छे क्रिकेटर मौजूद हैं। और इंडिया की टीम आपको कल क्या कॉम्बिनेशन के साथ नजर आएगी ये हमें कल ही पता लगेगा, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन अभी हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या टीम मैदान में उतारते हैं। काफी कॉम्बिनेशन वो ट्राई कर सकते हैं। सो कल सुबह 11 बजे सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा, जिन्होंने आज पहला पंच लगाया है इंडिया को, सुबह 11 बजे उस पर हमारी वीडियो आएगी। और आपको पता है शाम को 6:30 बजे हम लाइव आ जाते हैं, क्योंकि 7:30 बजे मैच शुरू होता है। तो कल ये सारा प्लान है। आज कुछ है नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हांगकांग की तरफ से क्या डिस्कस किया जाए, नथिंग, कुछ है ही नहीं कि उस पर बात क्या की जाए। अफगानिस्तान को एक प्लेट में रख के मैच मिल गया है, और मेरा ख्याल है अब श्रीलंका और बांग्लादेश यही सोच रहे होंगे कि हमने इससे ज्यादा बड़े मार्जिन से इनको हराना है। सो हांगकांग, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। आपको ऐसे टूर्नामेंट में आके अपनी तैयारी दिखानी होती है कि आपने नीचे क्या काम किया है अपनी क्रिकेट के ऊपर। और मुझे लगता है दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर क्रिकेट। शायद वो पाकिस्तानी इंडियन जो मिलके इनकी टीम से खेल रहे हैं, शायद वो मंथली पैसे लेते होंगे और अपना सर्कल चला रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में तो वो सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर वो सीरियस हों, चलो स्किल एक साइड पे है यार, किसी एक बंदे की फिटनेस नहीं है, हर बंदे का पेट निकला हुआ है, हर बंदे का भागने का तरीका ऐसा है जैसे पता नहीं कोई वो यूरोप क्रिकेट के क्लिप नहीं आते, ऐसे ऐसे करके भाग रहा है। तो बहुत ही बेकार क्रिकेट खेली है, एंड सारा इमेज लो रैंक टीम्स का खराब करती हैं ऐसी टीम्स। क्योंकि हम भी यहाँ पे अक्सर केस लड़ते हैं कि यार छोटी नेशंस को ऊपर आना चाहिए, लेकिन जब छोटी नेशंस आके ऐसा खेल दिखाती हैं तो फिर सबका काम खराब हो जाता है। अफगान फैंस को बड़ी मुबारकबाद, बड़ी विक्ट्री उनके लिए। सुबह 11 बजे सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव की वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बहुत सारा अपना ख्याल रखो। गुड नाइट।